एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान के कपड़े रोज बदले जाते हैं। तो आइए सुनिए एक रहस्यमय और सच्ची कथा उस मंदिर की जहाँ भगवान के वस्त्र हर दिन स्वयं बदल जाते हैं। हाँ दोस्तों, वो एक ऐसा मंदिर है जो कि रहस्यमय है। तो उस मंदिर को जाने, उसके मंदिर के रहस्य को जाने इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। तो दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर रहस्यमयी ढंग से भगवान के कपड़े स्वयं ही बदल जाती हैं। आइए जानते हैं उस मंदिर के बारे में। दोस्तों, श्री नाथ जी मंदिर जो कि नाथ द्वारा में है, जहाँ भगवान स्वयं वस्त्र धारण करते हैं। राजस्थान के नाथ द्वारा में श्री नाथ जी का भव्य मंदिर है। यहाँ विराजमान है बाल रूप में श्री कृष्ण, जो गोवर्धन पर्वत को अपने नन्हे हाथों से उठाए हुए हैं। कहते हैं यह मूर्ति स्वयं ब्रज भूमि से चली थी और इस स्थान पर स्वयं रुक गई थी, जैसे भगवान ने अपने निवास की जगह चुन ली है। नाथद्वारा में हर दिन 8 बार दर्शन होते हैं और हर बार भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात्रि शयन तक भगवान को अलग अलग पोशाक, आभूषण और साज सज्जा पहनाई जाती है। पर असली रहस्य ये है कि मंदिर के सेवक कहते हैं कि कई बार रात को जब सब दरवाजे बंद होते हैं, सुबह भगवान नए वस्त्रों में दिखाई देते हैं, जबकि किसी ने उन्हें बदला ही नहीं होता। तो ये रहस्य है कि रात को भगवान के कपड़े कौन बदल जाता है। एक रात यह देखने के लिए कि भगवान के कपड़े कैसे बदल जाते हैं, एक सेवक ने जिज्ञासावश अंदर झांकने की कोशिश की। कहते हैं उसने देखा मंदिर में हल्की सी ज्योति फैल रही थी और कन्हैया स्वयं अपने हाथों से वस्त्र बदल रहे थे। सेवक उस दृश्य से अभिभूत होकर मूर्छित हो गया। सुबह जब उसे होश आया, उसके हाथों में भगवान का एक छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा था, जो आज भी मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता है कि भक्त श्री नाथ जी अपनी लीला के अनुरूप रोज नए वस्त्र, नए भाव धारण करते हैं। कभी बालक के रूप में, कभी यौवन रूप में, तो कभी गोवर्धन धारी सब रूप में। हर वस्त्र, हर रंग का अर्थ होता है। जैसे सोमवार को शांति के प्रतीक सफ़ेद, मंगलवार को शक्ति के लिए लाल और शुक्रवार को स्वर्णाभ वस्त्र, जो लक्ष्मी कृपा के प्रतीक हैं। कहते हैं जिस दिन भगवान स्वयं वस्त्र धारण करते हैं, उस दिन पूरे मंदिर में चंदन और केसर की सुगंध फैल जाती है, बिना किसी के लगाए हुए। आइए जानते हैं आठों समय अष्ट दर्शन में श्री नाथ जी का कौन सा भाव और वस्त्र होता है। सुबह से रात तक भगवान किस किस रूप में सजते हैं इस मंदिर में। अष्ट दर्शन में श्री नाथ जी के भाव और वस्त्र। श्री नाथ जी के अष्ट दर्शन यानी कि वल्लभाचार्य संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। इन आठों समों में भगवान श्री नाथ जी को अलग अलग भाव, वस्त्र, भोजन और श्रृंगार से सजाया जाता है, जैसे वे जीवित बालक कृष्ण हो। हर दर्शन एक दिन की लीला का अलग दृश्य प्रस्तुत करता है। सबसे पहला है मंगला दर्शन, प्रातःकाल 5 बजे के लगभग। भाव क्या होता है, उस समय भगवान को अभी अभी जगाया जाता है। नींद की मृदु अवस्था में बालक कृष्ण का स्वरूप दिखाया जाता है। उनके वस्त्र हल्के सादे सफ़ेद या हल्के रंग के होते हैं। उनको दूध और तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। श्रृंगार में दीपक की मंद रोशनी, साधारण फूल, बिना आभूषण प्रभु के जागरण का संकेत करते हैं। दूसरे दर्शन में, जो कि सुबह 7:15 पर
होता है। नंदलाल ने स्नान कर लिया है, अब श्रृंगार का समय हो गया है। उनके रेशमी सुंदर वस्त्र होते हैं जो कि रतन जटित होते हैं और आभूषणों से भरे हुए होते हैं। उनका भोग मक्खन, मिश्री और दही होता है और उनको चांदी के आभूषण, चंदन की सुगंध और रंगीन फूलों की सजावट से तरबतर किया जाता है। जो तीसरे दर्शन होते हैं वो है ग्वाल दर्शन। वो होते हैं सुबह 8:30 बजे और भाव ये है कि श्री नाथ जी गोवर्धन के ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जा रहे हैं। उनके वस्त्र हल्के और सफर के अनुकूल कपड़े और सिर पर पगड़ी होती है। फल, दही, बताशे और मिश्री उनका भोग होता है और वास्तु में गायों की झांकी, बांसुरी और वृंदावन के प्रतीक साज सज्जा का दर्शन होता है। अब जो चौथा दर्शन है वो है राजभोग दर्शन, यानी दोपहर 11 बजे के करीब। यह दिन का मुख्य दर्शन है। भगवान ने लीलाओं के बाद राजसी भोजन करना है। उनके वस्त्र भव्य रेशमी होते हैं, मुकुट भी होता है और स्वर्ण आभूषण होते हैं। उनके भोग में चावल, पूरी, सब्जियां, मिठाइयाँ, 56 भोग में से कई पदार्थ होते हैं और वास्तु में झूमर, दीप, सुगंधित धूप, राजमहल जैसा वातावरण होता है। पांचवें दर्शन को कहते हैं उत्थापन दर्शन, जो कि 3:30 पर होता है। भाव में प्रभु दोपहर विश्राम के बाद उठ रहे हैं और हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाए हुए हैं। उनका हल्का भोजन या पेय होता है पान, फल और मिश्री और वास्तु में शांत वातावरण में हल्के पुष्पों की सजावट की जाती है। छठे भोग में होता है भोग दर्शन, जो कि शाम को 5:15 पर लगा होता उनके दर्शन होते हैं। भाव क्या होता है, प्रभु फिर से लीलाओं में रखते हैं। संध्या की तैयारी चल रही है। उनके वस्त्र रंगीन और उत्सव की पोशाकें होती हैं। शाम का भोजन होता है हलवे, पकवान, पेय आदि। वास्तु में दीपों की रोशनी, हल्की चंदन की गंध और संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। जो सातवां दर्शन है वो है संध्या आरती दर्शन, जो कि लगभग 6:30 बजे होता है। भाव है कि भगवान वृंदावन से लौटकर गोपियों के साथ संध्या आरती में हैं। उनके वस्त्र सुंदर रेशमी हैं और स्वर्णाभ अलंकार है। पान, मिठाई और सुगंधित पेय उनका भोग है और वास्तु में दीपमालाओं की सजावट, घंटियां, आरती के संगीत से वातावरण भरा हुआ होता है। आठवां और आखिरी जो दर्शन है वो है शयन दर्शन, रात को लगभग 8 बजे। भाव ये है कि प्रभु अब विश्राम की तैयारी में है। दिन भर की लीलाओं के बाद विश्रांति। नरम सूती वस्त्र और हल्के आभूषण से सुसज्जित होते हैं। उनका दूध, पान और मिश्री भोजन होता है। वास्तु में बहुत मध्यम प्रकाश, शांत संगीत, बिस्तर पर रेशमी चादरें और बाल कृष्ण के सोने का भाव। इन 8 दर्शनों में श्री नाथ जी को केवल मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत बालक श्री कृष्ण की तरह पूजा जाता है। हर दर्शन में उनका भाव, श्रृंगार और वातावरण उस समय के दिनचर्या से मेल खाता है। यही है सेवा भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप, जहाँ हर पल भगवान के साथ जीवन जुड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थे श्री नाथ जी के अष्ट दर्शन। इन 8 समय में भगवान श्री नाथ जी को अलग अलग भाव, वस्त्र, भोजन और श्रृंगार से सजाया जाता है।
तो आप सब मेरे साथ बोलिए, श्री नाथ जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।